ये लैब 6 है हमारी। पढ़ लेते भाई। हाँ बता रहा हूँ। तो इसके अंदर हमें ये है कि ये सारे हमें वेरिएबल गिवन है, वाई वेरिएबल x1 x2 x7 तक। तो ये सब डेटा हमने इंटर करना है एसपीएस के अंदर। जाएगा क्या? और यार, क्वेश्चन ये यहाँ तुम्हें पे किसने ये बोला कि ये एसपीएस में करना है? क्लास में बोला गया था ना एसपीएस पे करने, मेंशन भी होगा ये ऑब्जेक्ट। ये व्यूज में नहीं हो सकता? ये देखो ना एसएएस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लेकिन हमें वो एसपीएस में करने को बोल दिया। ऐसे ऐसे होगा नहीं ना। हाँ चलो, बताओ बताओ, नीचे सवाल खोलो, खैर करते हैं, बस क्या करें। तो ये सारा डेटा एंटर करना है, इसमें हमें अच्छा खासा टाइम लग सकता है। उसके बाद हम्म, ये कह रहे हैं कि आर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और फ्रॉम सबसेट ऑफ देम कोलिनियर हाउ इज डिटेक्टेड। तो कोलिनियर के लिए ना हम ये करेंगे कि मतलब इसमें थ्योरी लिखनी है कि यस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर कोलिनियर एंड वी कैन डिटेक्ट यूजिंग एसपीएसएस बाय एनालाइजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब एसपीएसएस के अंदर रिग्रेशन लगाना है और कोलिनियरिटी टेस्ट लगाना है। जो हम उसके अंदर करते थे वो इधर वही काम करना है। सही है। फिर उसके बाद ये है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग मल्टी कोलिनियरिटी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना, ये सर मुदस्सिर ने भेजे थे जो हमें इसके अंदर हाँ, बताए थे। हमने वही तो लिखे हैं उसमें इसके पहला, अंदर। हाँ वही लिखने हैं इसके अंदर। सही है। उसके बाद ये है कि अगला सवाल ये है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल रिग्रेशन विच इन्वॉल्व सम और ऑल ऑफ द वेरिएबल। तो बेस्ट पॉसिबल रिग्रेशन के अंदर हमने क्या करना है, रिग्रेशन करना है, मतलब हमने करना है, परफॉर्म करना है। उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा ना, उसका हम कमेंट करेंगे कि ये हमारा बेस्ट पॉसिबल है। सही है। तो सबसे पहले तुमने डेटा एंटर करना है, तुम वो खोल लो एसपीएसएस। यार, उसके बाद हमने एसपीएसएस डेटा तो एंटर, एक एक मिनट खोल लो। मुझे वैसे थोड़ा सा याद आ रहा है कि शायद हम एक्सेल पे डेटा टाइप करके एसपीएस में इंपोर्ट कर देते हैं। अब अरे देख डायरेक्ट भी हो लेते सकता है, एसपीएस भारी हैं। इतना है एक तो। खोल रहा है। हमने परफॉर्म की थी लैब ये एसपीएस पे। हाँ ये मैंने करी थी। अबे यार, ये तो दो विंडोज ओपन हो जाएंगी, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। हो गई? सही है। भाई आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। तुम खो जाते हो ना, मैं बोलता हूँ पता नहीं क्या होगी। तो इसमें तुम क्या करोगे, डेटा व्यू में जाके या वेरिएबल में जाके पहले वेरिएबल दे दोगे तुम, वेरिएबल जो भी है ना हमारे। सब सब भूल गया वेरिएबल के। हाँ, ये रहा वेरिएबल व्यू खुला हुआ है। और डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल का नेम दे दो ना। क्या क्या नेम है बताओ मुझे जरा लाइन से। एक x1 मिनट में x2। आपको मैं देख लेता हूँ यहाँ से। वाई x1 से से लेकर x7, पहला वाई वेरिएबल है, फिर x1 से लेकर x7 तक है। वाई लिख ये दो क्या हो तुम। रहा है? क्यों?
अब यहाँ न्यूमेरिक कर दो ना, साइड में मेजर में आ रहा होता है न्यूमेरिक। स्केल करना स्केल पड़ेगा। स्केल करना पड़ेगा। ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था मिस ने, सेकंड सवन डे है। थर्ड डे। हाँ, हमें अब कुछ ना कुछ तो आता है। चलो, एक मिनट। इसके बाद डेटा व्यू पे चले हो। क्या सवन हुआ डेटा आ व्यू गए। पे? हाँ, हाँ अब यहाँ पे ये एंटर करना है। मैं वैल्यू बताता जाता हूँ तुम्हें। यार, एक मिनट रुको। y की वैल्यू हमारे पास, अच्छा हाँ है, चलो। 180.23। ये तो इंटर पे नीचे ही नहीं आ रहा। क्यों भाई? चलो भाई, इंटर पे नीचे नहीं आ रहा, अब आ रहा है। चलो चलो बोलो। 180.23, हाँ 182.61, हाँ 199.92, 284.55। 128 नहीं नहीं, 284.55, 284 55, 267.38, 164.38, 999.09, 931.84, 944.21, 1103.24, 1387.82, 1489.5, 1845.89, 1891.7, 1880.84, 2268.06, 3036.63, 2928.32, 3559.92, 2227.76, 3115.29, 4804.24, एक मिनट। 5539.9। हाँ, 4804.24, हाँ। उसके बाद है 5539.98, 8266.77, 3534। हम्म। हाँ, 82 पॉइंट 8266.77, 3534.49। जय भाई, जल्दी ये जल्दी अब बोलो यार। एक्स का 2। एक मिनट। हाँ, 2, हाँ टू। 3, एक मिनट। 5.2, टू फिर 3, थ्री 5.3, हाँ 7, 16.5, 16.6, 25.89, 31.92, 39.63, 44.42, 54.48, एक मिनट। 54.48 60। 56.63, हाँ 95, 96.67, 96.83, 97.33, 102.33, 110.24, 113.88, 134.32, 149.58, 188.74, 274.92, 384.5, 811.08। अब X2 की है।
4, 1.58, 1.67, 2.37, 8.25, 23.78, फिर 3 है 40.08, 40.8, 50.86, 159.75, 207.08, 0.08, 373.42, 368, 206.67, 7.33. ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई बीच में? 386206.67। नहीं, तुमने एक वैल्यू 368 के बाद ना 206 अलग नंबर है। अबे यार उस्ताद, मैं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी कैसे आ गई अचानक? बोलो। 368, 368, 206.67, उसके बाद है 677.33, 255.08, 288.83, 4110, 410। हाँ, उसके बाद है तुम्हारा 981। एक मिनट चार्जर। 981। जीरो लिख दिया, अच्छा सही है। 145.82, 233.83, 937, फिर उसके बाद है 695.25, पॉइंट 25, 1473.66, 714.33। सही है। इसके बाद 4 है, एक मिनट 4 खाली 40, फिर 42.5। ये तुम लिख रहे हो, अब तक मैं पानी पी के आया। आ जाओ।
हाँ हो गया डेटा इंटर सारा। बस यही काम मुश्किल था, बाकी तो लैब आसान है। अच्छा अब तुम जाओगे एनालाइज पे। करना क्या है एनालाइज में? एनालाइज उसके बाद है रिग्रेशन, फिर लीनियर। लीनियर। हाँ अब यहाँ पे डिपेंडेंट में वाई है, वाई को भेज दो उधर, एरो पे वाई क्लिक करो। यार वाई तो इंडिपेंडेंट होगा। हाँ हाँ ये वाई सारे इंडिपेंडेंट। ये सारे डिपेंडेंट हैं। हाँ डिपेंडेंट में ही। एक नहीं साथ नहीं रन इधर करा। ये लिखा, नहीं फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है वाई एफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई ऊपर ही आएगा डिपेंडेंट में। ये काम मेंशन है फाइल में, जिसने फाइल बताया में हुआ है। मैं, हाँ मिस नहीं बताया है। लो भाई, हमेशा एक इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे इतने सारे इंडिपेंडेंट हैं। हाँ इसको डिपेंडेंट में भेज दो, सबको इंडिपेंडेंट, एक एक करके चला जाता था मैं ऐसे चलो। एक एक करे क्यों भेजना, अभी है तो। अब यहाँ पे एक और चीज है, मेथड में जाओ, मेथड, मेथड लिखा आ रहा है ना इधर। हाँ ये नीचे नीचे नीचे, नहीं इधर नहीं, एक मिनट ऊपर देख लो, करो। हाँ ये रहा ये। हाँ स्टेप वाइज यहाँ पे करना होता है, उसके बाद ओके कर दो बस, और कुछ नहीं है। आप बड़ी स्क्रीन करो, ये आएगा आउटपुट सारा, नीचे लाओ। हाँ अब ये जो तुम्हारा आउटपुट है ना, ये एग्जैक्ट तुमने पेपर में बनाना है। यार ये हमारे पास तो तुमने तो ये नहीं बनाया हुआ, तुमने तो कुछ और चीजें लिखी हुई है। मॉडल ये मैंने कुछ बीटा और, मैं स्टैंडर्ड बता है रहा वो। हूँ ना, मैंने गलती करी थी, मैंने स्टेप वाइज का पे काम नहीं करा था, ये अच्छा। मैं बता रहा हूँ, तो मेरे फाइल में ये गलती थी, मैं स्टेप वाइज सेलेक्ट करना भूल गया था, जबकि मैंने फाइल में लिखा हुआ है कि स्टेप वाइज पे क्लिक करना है, लेकिन मैंने खुद नहीं करा था। सही है। फिर फिर उसके बाद को रिलेशन निकालेंगे। तो इसको कमेंट तो करें। कमेंट्स में बता रहा हूँ ना, आप हमने करना ये है कि आर स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। इसमें तो पी वैल्यू तो कमेंट हुआ हुआ है। वो बल्कि हाँ मैंने मिस्टेक करी हुई थी फाइल में, आर स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है लेकिन हमने पी वैल्यू से कमेंट करनी। तुमने पी वैल्यू ही लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा पी सही है सही है। पी वैल्यू एंड वैल्यू इन। सही है, पी वैल्यू देखेंगे कहाँ से देखेंगे ये बताओ। पी वैल्यू कहाँ से देखें, ये जो एंड में आ रही है दिखाओ तो। एनोवा वाली नहीं, इधर आ रही है ना, ये रहा पार्शियल को रिलेशन, पार्शियल को रिलेशन, हाँ ये नहीं, ये एस आई जी होता है शायद, तो को सिग्मा है। रिलेशन है वो तो। हाँ सिग्मा को देखते हैं, ये आउटपुट के अंदर हमने बनाना भी यही है, सब नहीं बनाने, मतलब हमें सब कुछ नहीं लिखना होता, जो हम जिससे हम कमेंट कर रहे हैं वही बनाना होता है, तो हम ये एस सही है। आई जी बनाएंगे, सिग्मा। इसको देख सही के है। हम कमेंट करेंगे कि हाईएस्ट किसकी है, ओके। कमेंट इसी तरह के होते हैं। उसके बाद हमने अब कोरिलेशन निकालने के लिए एनालाइज पे जाके कोरिलेट पे जाना है। यार हमने वैल्यूज तो वही लिखी है तुम्हारा तो। अच्छा तुमने अलग, तुमने स्टेप वाइज नहीं किया था ना वो। अच्छा सही। उसके बाद हम स्टेप एनालाइज में जाके। कोरिलेट, फिर बाई वेरिएबल। अब इधर ये करना है कि वेरिएबल्स जो हैं सारे सिलेक्ट कर लेंगे वाई के अलावा, वाई को नहीं लेना बस। ये कोरिलेशन हम आपस में देखते हैं, उस वाई का नहीं देखते। फिर ऐसा नहीं करवाएंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद न, हाँ यही कराएंगे, अब ओके कर दो बस। टू टेल कर दें, वन टेल। हाँ टू टू टेल ही कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये करना है हमें कि
जो हम टेबल बनाएंगे ना आउटपुट का, हाँ उसके अंदर सिर्फ हम कोरिलेशन की वैल्यूज लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये जो SIG लिखा हुआ है ना, ये हम पहले लिख हाँ चुके हैं, तो बना चुके हैं हम, तो ये हमें हाँ नहीं करना, हमने सिर्फ कोरिलेशन का टेबल बनाना है। सही है। और डायगोनल में 1 आता है, और कोरिलेशन के कमेंट्स इस तरह होते हैं कि जहाँ पे हाईएस्ट कोरिलेशन आता है, लोएस्ट आता है, उसको बताना है बस पूरे टेबल के अंदर देख के। अच्छा यानी कि अब किसी हाईएस्ट, वेरिएबल में किसी कॉलम में आ सकता है। हाईएस्ट तुम देखो ना, 6 और 7 का बन रहा है, X6 और X7 का आपस में हाईएस्ट कोरिलेशन है 0.978, हाँ और जो लोएस्ट बन रहा है वो 1 और 3 का बन रहा है 0.36। तो बस ये बताना है कि हाईएस्ट ये लोएस्ट ये, इसका कमेंट यही बताया, तो ये लैब भी हो गई वहाँ। सही है। ये सेव तो होता ही नहीं है, पता नहीं होता है नहीं होता। हो जाएगा सेव। सिर्फ आउटपुट ही सेव होता है, इसका बेकार है करना, क्या आउटपुट करें। सेव करने का तरह है, प्रिंट का बटन दबाओ, प्रिंट कर लो आउटपुट, वो PDF बन जाएगी पूरी तुम्हारी। कहाँ से प्रिंट करो। ऊपर प्रिंटर बना आ रहा है ना स्क्रीन पे सामने, वो ऊपर टॉप पे, नहीं इधर नहीं, जहाँ वो होता है, हाँ ये इसको काट दो। ओके कर दो। अब यहाँ फाइल सेव करोगे तो PDF बन के सेव हो जाएगी सारी आउटपुट। ये भेज देना मुझे भी, क्योंकि मेरी वो फाइल में मिस्टेक है। ये सेव हो गया तुम्हारा। अब मीटिंग एंड करके लास्ट लैब कर ले। इसके बाद तुम करते दो और है। अभी नहीं नहीं, डेटा इसके का बाद काम तो बस नहीं ये। है दोबारा, अब डेटा क्योंकि बड़ी मुश्किल से एंटर हुआ है। नहीं, आप डेटा इस पे नहीं है, अलग है वो, ये भी उस पे ही है। ये एंड कर रहा हूँ मीटिंग।